और ये हमारे पेशेंट हैं, इनको भी हमने और बहुत ही विचार आते हैं मन में। आपको मैंने बताया कि आपको उसके लिए करना है उज्जयी भ्रामरी और प्राणायाम ओम उच्चारण। ठीक है, मेडिसिन मैंने चला दी है, लेकिन साथ के साथ सुबह जब आप ये अपनाएंगे ना रूटीन, सुबह उठ के जैसे आप शौच चले गए, पानी पीने आराम से बैठ के, फिर पेट साफ हो गया, उसके बाद आपने अपना योगा प्राणायाम करने बैठ जाना है। ऐसे बैठना आपने ध्यान मुद्रा में, ऐसे बैठ के आंखें बंद करके फिर ओम का उच्चारण करना है 3 बार, 7 बार, 11 बार। ठीक है, बिल्कुल भी ओम का उच्चारण करना और अपना ध्यान जो है बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में रखना है। आपने अंदर अंदर फील करनी, बाहर का नहीं आपने सोचना कि बाहर क्या है क्या नहीं है। और मतलब कि खाना पीना भी वैसे जैसे मैंने आपको बताया, आपने चाय छोड़ देनी है, जग भटी का खाना और सुबह की एक्सरसाइज। घर में आप पहले थोड़े से चेंजेस लाओगे तो आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा। पेट साफ होना भी आपका शुरू हो गया ना, तो आपकी सारी गैस की दिक्कत भी सारी ठीक हो जाएगी। मेन तो होता है पेट से ही हमारा, तो आयुर्वेद बोलता है कि हर चीज की उत्पत्ति जो है वो उदर विकार। पेट आपका साफ नहीं है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी आपको। हाँ, उसके बाद तो फिर ज्यादा हो जाता है ना। उसके बाद तो बिल्कुल ऐसा होता है पित्त के ऑपरेशन के बाद कि आपने चाय छोड़नी है, मिर्च मसाले, लाल मिर्च वगैरह ऐसे मैं ऐसे लगा देती हूँ उनको ना। ऐसे अगर आपने चूड़ियाँ पहन रखी हैं तो आपकी, तो मैं पल्स भी चेक नहीं कर सकती ना। भूख वगैरह कैसी लगती है? ठीक लगती है? कुछ प्रॉब्लम है? कोई ऐसे जिंदरवाड़ी है नहीं आए हो? कुछ भी अगर ध्यान में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द रहती है या लेडीज को और प्रॉब्लम होती है, उस टाइम पे कोई दर्द होती है, बैक एक रहती है, जब पीरियड्स आते हैं उस टाइम पे दर्द रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है या थोड़ी रहती है? एक दिन ज़्यादा ही रहती है। हाँ, तो वो भी तो फिर एक प्रॉब्लम ही है। और कितने दिन आते हैं आपको? ये टॉनिक लिखा है एक ना, आयरन टॉनिक है ये। ठीक है, और ये टैबलेट्स। ये हमारा स्वेदन यंत्र है। पेशेंट को हम, जिनको कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या डिस्क प्रॉब्लम हो, कटी शूल हो, लोअर बैक एक हो और गृध्रसी सियाटिका की प्रॉब्लम हो, उन सब पेशेंट्स को हम जो है कटिबस्ती एडवाइस करते हैं। अलग अलग अंगों के विकार को देख के उनको अलग अलग हम थेरेपीज एडवाइस करते हैं। और ये हमारे पेशेंट हैं, इनको भी हमने स्वेदन दिया है। ये हमारी कटिबस्ती के पेशेंट हैं, इनको सीवियर बैक पेन की प्रॉब्लम थी और हमने फिर इनको कटिबस्ती दी है। कटिबस्ती के बाद इनका स्वेदन यंत्र में सर्वांग शरीर का इनका स्वेदन हुआ है, जिससे कि इनको जो भी इनका विकार है, जो भी इनको बैक एक की प्रॉब्लम है, उसमें इनको स्थानिक स्वेदन के साथ साथ पूरे शरीर को ही स्वेदन दिया गया है, ताकि ये अपनी प्रॉब्लम से 1 हफ्ते की या 10 दिन की थेरेपी लेने के बाद हमें पेशेंट ही बताएंगे कि उनको कितना रिलीफ मिला है। स्वेदन यंत्र के बाद अब इनकी थेरेपीज जो है हमने इनको 10 डेज के लिए एडवाइस की है। ये हमारे कटिशूल के डिस्क प्रॉब्लम के पेशेंट हैं। ये हमारा शिरोधारा यंत्र है। पेशेंट अनिद्रा का हो और जिसको बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, जिसको बहुत ही लगातार सिर दर्द रहता है, बहुत टाइम से नींद नहीं आती है और बहुत ही विचार आते हैं मन में, उनके लिए हम ये शिरोधारा जो है उन पेशेंट को एडवाइस करते हैं। शिरोधारा जो है हम दूध से भी करते हैं, तक्र यानी कि छाछ से भी करते हैं। क्या करते हैं, तक्र को हम इस वेसल में डाल देते हैं और वो तक्र जो है वो हम लगातार पेशेंट के सिर पे बूंद बूंद करके, वो थेरेपी है 20 मिनट्स के लिए, हम उनको ये एडवाइस करते हैं। पेशेंट की ये थेरेपी भी 5 से 7 दिन तक चलती है और इससे ये है कि उनको, जो पेशेंट्स बहुत ही ज्यादा सीवियर, जिनको सिर दर्द रहता है, बहुत ही मतलब क्रॉनिक विकार है, बहुत लंबे समय से जो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, फिर वो जब तक्र धारा लेते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। नमस्कार,
मेरा नाम तिलकराज, बड़ा से गांव फस्टे। मेरे को डिस्क प्रॉब्लम चल रही है एक हफ्ते से। मैं इधर जोल सपड़ हेल्थ सेंटर में आया हूँ। तो आज से मेरा पंचकर्मा शुरू हो रहा है। तो आज फर्स्ट टाइम स्टीम ली, इससे मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। नींबू पानी पी लो आप, अगर आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, जैसे नींबू पानी पी लिया आपने, थोड़ा नमक, बीपी शुगर तो नहीं है? इतने छोटे बच्चे को तो वैसे ही कान की वो थेरेपी कराने का आवड़ भी करे, तो वो बोले डॉक्टर ने जो करके नहीं चीजें तब कराने के बाद उस मौसम में के बाद जब आपको पता है आप रेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो रेस्ट नहीं करने का फिर आधी थेरेपी भी बर्बाद जानी, टाइम भी बर्बाद जाना है, तो रेस्ट तो वो करने को। हमारा ये जोल सपड़ आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे हम पंचकर्मा की थेरेपीज भी करते हैं। पंचकर्मा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि पंचकर्मा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे शरीर की शुद्धि करती है। हमारा आयुर्वेदा बताता है कि हमारे जो शरीर है, वात पित्त कफ, जो ये 3 दोष हैं उन्हीं पे निर्भर करता है। तो ये जो दोष हैं जब हमारी शरीर में किसी एक जगह पर ये एकत्रित हो जाते हैं तो वो उस जगह पे उसका विकार उत्पन्न करते हैं। जब दोष हमारे शरीर में आ गए हैं तो उन दोषों को हमने बाहर भी निकालना है। तो ये जो पंचकर्मा थेरेपी है, ये हम पेशेंट्स को इसलिए एडवाइस करते हैं कि जो उनके शरीर में दोष एंटर हो गए हैं और बहुत लंबे समय से अगर वो दोष हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा पीड़ा दे रहे हैं, तो उन दोषों को निकालने के लिए अगर हम दवाई का सेवन कर चुके हैं लेकिन फिर भी हमें हमारे शरीर को आराम नहीं आ रहा है, तो ये एक बहुत ही अच्छी थेरेपी होती है पंचकर्मा की, जिससे कि हम शरीर में जो वो तो दोष एकत्रित हो गए हैं उनको हम कुछ अपनी थेरेपीज के द्वारा, पंचकर्मा के द्वारा जो इसकी थेरेपीज हैं, स्नेहन, स्वेदन, अनुवासन, बस्ती, नस्य, कई तरह की थेरेपीज हैं जिनके द्वारा हम जो दोष हमारे शरीर में इकट्ठे हो गए हैं, पीड़ा कर रहे हैं, तो इन थेरेपीज को हम अपनी जीवन शैली में इन थेरेपीज के द्वारा हम उन दोषों को शरीर से बाहर करते हैं और फिर थेरेपीज का हमारे पेशेंट्स जो है बहुत अच्छा लाभ उठाते हैं। तो ये थेरेपीज का हमारे यहाँ पे पूरा सेटअप है। हम पेशेंट्स को उनकी बीमारी के हिसाब से, जैसे हमारे पास सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के, ग्रीवा विकार के जो है वो पेशेंट्स आते हैं जिनको कि बहुत ज़्यादा आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारी सर्वाइकल की, हर तीसरे पेशेंट को सर्वाइकल है। तो पहले तो हम उनको योगा के जो 8 स्टेप थेरेपी है वो एडवाइस करते हैं और प्लस खान पीन और दवाई के द्वारा हम बोलते हैं पेशेंट को कि देखो अगर आपको रिलीफ मिलता है। लेकिन फिर अगर योगा प्राणायाम को भी अपनी जीवन शैली में लाने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होते, फिर हम पेशेंट को 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए हम उसको ग्रीवावस्थी एडवाइस करते हैं। फिर पेशेंट को इसका ये है कि हाँ दवाई भी चली है लेकिन यहाँ पे उन थेरेपीज के द्वारा जो हमारा प्रॉपर प्रोसेस है उसके द्वारा पेशेंट को बहुत ही ज्यादा रिलीफ भी मिलता है। ऐसे ही हमारी ये कटी शूल के, लोअर बैक एक के बहुत प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, गृदरसी के, सियाटिका पेन के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, डिस्क प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं जिनको कि पेशेंट्स बहुत कंप्लेंट्स लेके आते हैं कि मैडम हम क्रॉनिक प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि पेशेंट्स तो हमने देखा है कि मोस्टली क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जब होती हैं तभी वो आयुर्वेदा की तरफ आते हैं। तो हम अगर उनका उपचार, पहले तो हम थोड़ा उनको दवाई और योगा से ही, हम बोलते हैं खान पीन, दिनचर्या को अपनाने से ही हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स ठीक हो जाएं। लेकिन अगर वो 1 महीने की थेरेपी के बाद भी और योगा और अपनी दिनचर्या के बल पे भी वो ठीक नहीं होते हैं, तो फिर हम अगर उनको क्रॉनिक, अगर उनकी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि लंबे समय से अगर उनके शरीर में वो दिक्कत है, तो फिर हम उनको ये थेरेपीज एडवाइस करते हैं पेशेंट को देखकर और ड्यूरेशन देख के कि किस टाइम पे हम उस पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये सब बातें ध्यान रख के हम ये पंचकर्मा की थेरेपीज उनको देते हैं। ये एक तरह से यही है कि जो हमारे बॉडी में भी शैले दोष एकत्रित हो गए हैं, ये प्रोसेस है जिसमें स्नेहन होता है, स्वेदन होता है, ऑयल की मसाज लोकल एरिया पे दी जाती है, ऑयल से हम
हीट थेरेपी देते हैं, आपको इसके प्रोसेस में बताएंगे, जिसमें कि माश के आटे से हम लोई बनाकर एक स्थान बनाते हैं। जैसे अगर बैक एक की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे माश के आटे की लोई बनाकर उसके अंदर हम महानारायण तेल या फिर बला तेल जो भी है हमारे पास जो ऑयल रहते हैं उनसे हम उन ऑयल्स को वहाँ डिप करते हैं, और ये थेरेपी हमारी 1 घंटे तक चलती है, जिसमें स्नेहन स्वेदन हमारा पूरा रहता है, अभ्यंग भी रहता है। पेशेंट को देख के उसको हम 1 घंटे का ये प्रोसेस से इन थेरेपीज के द्वारा डिफरेंट थेरेपीज हैं जिनसे हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट यहाँ आते हैं, थेरेपीज लेते हैं और फिर उनको फायदा भी होता है। क्या पंचकर्मा 12 महीने करवा सकते हैं? नहीं, कोई 12 महीने नहीं करवाते हैं इसको। हम विंटर सीजन में पंचकर्मा एडवाइस नहीं करते हैं। अभी आजकल पेशेंट्स जो हैं इसी सीजन में हमारे ज़्यादा आते हैं पंचकर्मा के, और ईयरली भी काफ़ी, मतलब अगर हमारी मंथली ओपीडी हमारी नियर अबाउट अगर 400 या 500 400-500 पेशेंट्स के बीच हैं, तो उसमें कम से कम नियर अबाउट 100 पेशेंट्स या 50+ पेशेंट्स जो हैं वो हमारे थेरेपीज़ के रहते ही रहते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ जी। इसका चार्जेस क्या रहता है? चार्जेस का जो है वो भी प्रोटोकॉल हमें ऊपर से ही आया। डिफरेंट थेरेपीज के डिफरेंट हैं। शायद वो चार्जेस का मतलब एक्यूरेट जो है वो शायद हमारे एपीओ को ज़्यादा पता है, लेकिन 100 रुपये, 50 रुपये, और सर्वांग स्वेदन जो है उसका 100 रुपीज़ चार्ज है। अगर अभ्यंग की थेरेपी है तो 50 रुपीज़ ही चार्ज करते हैं। वो डिपेंड करता है डिफरेंट प्रोसीजर्स के ऊपर। वो हम नहीं चार्जेस, वो ऊपर से ही हमारा गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही वो लिस्ट बनी होती है, जिसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट्स को चार्ज करते हैं।